Hello बच्चों, let's see in this question. The question is triangle ABC is a right angle triangle with right angle at B, BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB. Which are the following is are correct. हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। इफ पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स are in the same ratio। या प्रोपोर्शन हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमें गिवन है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC और B पे राइट एंगल है। हम यहाँ पे सेपरेट इसको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर जो DM है परपेंडिकुलर टू BC है, DM और यहाँ पे DN क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1 बाय 1 हम सभी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से डायग्राम ड्रा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि ये BD हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इस एंगल को यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1, ये एंगल हो जाएगा यहाँ से 2 और ये 3 और ये 4 इसको कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर 4 5 ये 6 7 और यहाँ पे 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो DM होगा, DM पैरेलल टू क्या होगा, DN पैरेलल होगा क्या, CB की होगा। और यहाँ पे कैरेक्टर कहते हैं DM पैरेलल टू AB और DN पैरेलल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC होगा। और कोण भी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि DMBN क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से DN इक्वल टू हो जाएगा MB और DM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से NB। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जब D इसका क्या है, D किसका है, फोटा परपेंडिकुलर, B से D की AC का फोटा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसके अकॉर्डिंग चले। तो यहाँ पे BD परपेंडिकुलर टू AC है, मतलब कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, CBD या फिर CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एंगल क्या हो जाएगा, BDC, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है मीन्स इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, BDC यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3
इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कंसीडर, इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल CDM की बात करते हैं। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे क्या CDM, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल CDM क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल DMC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल DMC। ऑलरेडी हमें यहाँ पे क्या पता है कि 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया DMC देख लिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल AB क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो सेम प्रॉपर्टी हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल हो जाएगा क्या DMB या फिर DBM राइट डाउन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 3 हो जाएगा प्लस एंगल हो जाएगा यहाँ से DMB प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 180। तो ये हो जाएगा यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो जाएगी 90 डिग्री। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2 प्लस 3 है और सेकंड में है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल 3। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल थर्ड क्या है 3 प्लस 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल 4 आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो 2 और 4 हो गया है और यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ है हमें एक वैल्यू फाइंड आउट हुई क्या यहाँ से 1 और 3 फाइंड आउट हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं इन ट्रायंगल हम क्या करेंगे कि ये दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे, यहाँ पर अगर बात करें DCM ट्रायंगल DCM की, और नेक्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा BDM। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम यहाँ पे कौन सा ये हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल को जब सॉल्व करेंगे यहाँ से ये, तो इसमें क्या सिमिलर इनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या कंडीशन बनती है, क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल DCM एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ से BDM। तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एंगल 3, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, और एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल 4। मीन्स अगर इसको हम डायग्राम समझते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम क्या चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है। तो जब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 1 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल DCM सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से क्या BDM, YAA सिमिलर AA हो जाएगा सिमिलरिटी।
तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रेंगल हो गया, तो यहाँ पे हम बी एम अपान में क्या डी एम अप्लाई करेंगे। बी एम मीन्स बी एम डिवाइडेड बाई डी एम, मतलब बेस अपान में हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। तो जब बेस अपान परपेंडिकुलर इसका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एम अपान में एम सी आ जाएगा। तो पर बेस अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी एम और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से डी एम, बी एम डिवाइड बाई डी एम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डी एम डिवाइडेड बाई एम सी। यहाँ पे मैंने गलत बोला था, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जैसे ये हो गया, इसका एंगल 2 और 4 के इक्वल है, तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो 2 4 ऐसे होगा, ये एंगल 4 है, और सेम कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ से कि ये होगा यहाँ से एंगल 2, तो यहाँ पे ये आ जाए, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि जो इसका परपेंडिकुलर होगा इसका बेस हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे हमने इसको ऐसे राइट डाउन किया है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि जो डी एन है, डी एन और एम डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम लेंथ पे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब बी एम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या, डी एन, यहाँ से क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल हो जाएंगे, ये लाइन की बात कर रहे हैं हम कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो अकॉर्डिंग टू फिगर तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा बी एम इक्वल टू डी एन, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड, डी एन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा डी एन और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से डी एम इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई एम सी। तो डी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डी एन इंटू एम सी। तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या, एम सी फाइंड आउट हो गया। डी एम स्क्वायर अगर ऑप्शन चेक करें यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब हम दूसरे ट्रेंगल की बात करते हैं। अभी हमने क्या किया था कि इस पार्ट के लिए सॉल्व किया था, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे 5 7, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जब यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे ये ट्रेंगल, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये एंगल यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्रेंगल डी वी एन, इन ट्रेंगल डी बी एन क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 7 की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो 5 प्लस 7 प्लस दिस 90 डिग्री होगा इक्वल टू 180। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या राइट डाउन कर लेते हैं, 90 डिग्री राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, इन ट्रेंगल डी बी एन हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ट्रेंगल हो जाएगा डी एन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। इट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे एंगल इक्वेशन 5 हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 5 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे क्या है, D इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किसका है, AC का है। तो क्या हो जाएगा कि D इज, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BD इक्वल टू क्या है, BD परपेंडिकुलर टू AC है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है B2 फ्रॉम B टू AC। तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स यहाँ पे इसको 6 कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 को जब इक्वेट करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 5
प्लस हो जाएगा यहाँ से एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 5 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 7। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल 7। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, जब इक्वेशन 4 और यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 5 एंड 6 को जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इक्वेशन 5 एंड 6 की वैल्यू अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 5 प्लस इक्वेशन 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 8 हो जाएगा। दिस इक्वल टू इक्वेशन 6 एंगल 6 प्लस एंगल 8। यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 + 8। तो यहाँ से रिजल्ट क्या फाइंड आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 8 के इक्वल हो जाएगा। अब फिर से हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, किसमें, ट्रायंगल DNA और ट्रायंगल BND। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 7, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 है। तो यहाँ से क्या रेड करेंगे, ट्रायंगल DNA सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से क्या BND, कैसे हो जाएगा, AA सिमिलर T। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर, अब यहाँ पे अगर एंगल इक्वल मतलब इसके रेशियो को हम राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AN डिवाइड बाई DN। यहाँ पे क्या हो जाएगा AN और डिवाइड बाई हो जाएगा, जैसे हम राइट डाउन करते हैं AN और डिवाइड बाई DN। तो यहाँ पे 6 क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या क्या इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है। 6 और 7 इक्वल है, तो मीन्स यहाँ पे जब AN अपान हम DN राइट डाउन करेंगे, तो DN अपान क्या हो जाएगा, DN अपान आ जाएगा यहाँ से क्या NB। वो कैसे आएगा, जब 6 और 7 इक्वल है, तो यहाँ पे ये तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा DN। तो सॉरी, जब यहाँ पे AN क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, जब एंगल ये है, तो इसके लिए जब एंगल हम यहाँ पे इससे, जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जब ये 6 7 के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे इस केस के लिए परपेंडिकुलर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा DN। और जब यहाँ पे DN क्या है इस ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस ट्रायंगल, ये क्या है यहाँ से बेस है, और यहाँ पे बेस ये हो गया, इसलिए हमने इसको इस तरीके से डायरेक्टली राइट डाउन कर दिया है। और एक पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि जो AN है, सॉरी जो NB है, NB इक्वल टू यहाँ पे क्या है, NB इक्वल टू DM। तो इसको हम DM से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा इसकी प्रॉपर्टी से आ जाएगा यहाँ पे AN और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से DN इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से DN और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से NB। तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो DN अपान क्या हो जाएगा यहाँ से DM। तो यहाँ पे DN स्क्वायर क्या फाइंड आउट हो जाएगा, DN स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AN इंटू DM। तो DM यहाँ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AN और DM। तो यहाँ पे इसका B ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।